उसके जूस में नीम की गोलियां मिलाता है। नईमा का पति है वो चाकू से अपनी पत्नी का गला रेत देता है। तारीख 16 सितंबर 2025, स्थान मेरठ का सिवाल खास इलाका। एक शख्स जिसका नाम शहजाद है वो अपनी पत्नी नईमा को शॉपिंग के बहाने बुलाता है। उसके जूस में नीम की गोलियां मिलाता है। अर्ध बेहोशी की हालत में वो नईमा को अपने दोस्त नदीम अंसारी के साथ उसे गंग नहर के किनारे सिवाल खास जंगल के खेत में ले जाता है। इसके बाद नदीम उसका रस्सी से गला दबाता है और शहजाद जो नईमा का पति है वो चाकू से अपनी पत्नी का गला रेत देता है। इस हत्या को अंजाम देने के बाद दोनों नईमा के शव को बुरके में लपेटकर वहीं छोड़ देते हैं। हत्या के कई दिनों के बाद 8 अक्टूबर को शहजाद ने मुजफ्फरनगर के चरथावल थाने में नईमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई ताकि पुलिस का ध्यान भटक जाए। जी हाँ, ये कहानी है मेरठ की एक ऐसी खौफनाक कहानी की जिसमें महिला का हत्यारा है खुद उसका पति शहजाद और इस हत्या में उसका साथ दिया उसके खास दोस्त नदीम ने। नईमा यास्मीन असम की रहने वाली थी। वो पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली लड़की थी। सोशल मीडिया पर शहजाद से उसकी दोस्ती हुई। शहजाद ने खुद को कपड़े का व्यापारी बताया, लेकिन सच यह था कि वह मुजफ्फरनगर की मस्जिद में इमाम था, 5वीं पास और पहले से ही शादीशुदा। शहजाद ने नईमा को अपनी फर्जी पहचान बताई। नतीजा ये हुआ कि नईमा ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया और दोनों ने निकाह भी कर लिया, वो भी ऑनलाइन। शादी के बाद जब शहजाद नईमा को अपने घर लाया तब नईमा को पूरी सच्चाई पता चली। इसके बाद दोनों के बीच झगड़े हुए और ये झगड़े बदले हत्या में। इस हत्या में उसके दोस्त नदीम ने उसका साथ दिया, वो भी सिर्फ 12,000 रुपए के लिए। जी हाँ, शहजाद ने इस साजिश में नदीम को साथ आने के लिए 12,000 रुपए दिए। 16 सितंबर 2025 को शहजाद ने नईमा को शॉपिंग के बहाने मेरठ बुलाया। जूस में नीम की गोलियां मिलाई। नईमा बेहोश हो गई। दोनों ने उसे गंग नहर के पास सिवाल खास जंगल में ले जाकर पहले गला घोटा, फिर चाकू से गला रेत दिया और फिर लाश को काले बुरके में लपेटकर वहीं छोड़ दिया। उन्हें लगा कि शायद किसी को पता नहीं चलेगा, ये आवारा लाश देखकर किसी को शक भी नहीं होगा और वे दोनों बच जाएंगे। फिलहाल पुलिस ने हत्यारोपी पति और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने नईमा यास्मीन हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि 17 सितंबर को जानी गंग नहर किनारे सिवाल के पास मुर्दा मवेशी फेंके जाने की एक जगह पर महिला की गर्दन कटी हुई लाश मिली थी। पुलिस ने अज्ञात में हत्या का मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की। मृतका की पहचान नईमा यास्मीन निवासी डिब्रूगढ़ असम के रूप में हुई। पता चला कि नईमा वर्तमान में मुजफ्फरनगर के चरथावल स्थित सैज नगला गांव में पति शहजाद के साथ रह रही थी। शहजाद गांव की मस्जिद में इमाम है और ये दोनों करीब 7 महीने से सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को जानते थे। नईमा ग्रेजुएशन कर चुकी थी और एमएनसी कंपनी में काम करती थी। पड़ोसियों ने बताया कि ये काफी समय से इमाम के यहाँ पर पत्नी के रूप में रह रही थी। इस पर जो परिजन है, इमाम है और उनके एक साथी की पुलिस ने जब हिरासत में लेके पूछताछ की तो उन्होंने पूरी घटना कबूल करते हुए ये बताया कि इमाम की पहले भी एक शादी हो रखी थी और उससे 3 बच्चे थे। उसके बाद में इमाम जो है वो सोशल मीडिया के जरिए नईमा के संपर्क में आए और इनसे उन्होंने विवाह का प्रस्ताव दिया, जिसके बाद में इन्होंने अपना दूसरा विवाह नईमा से किया। तत्पश्चात नईमा आकर इनके साथ रहने लगी मुजफ्फरनगर में और जहाँ पर एक मस्जिद में इमाम का काम करने लगे। परंतु दोनों के बीच में मतभेद होने लगे और इसमें जो इमाम है वो 5वीं कक्षा तक पढ़े थे और जो नईमा है वो ग्रेजुएट थी और एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी पहले काम कर चुकी थी। और इसको लेकर नईमा को ये जानकारी होने लगी कि ये इनको धोखा दिया गया है और इनका इमाम का कोई स्वयं का ना मकान है, ना अच्छे से शिक्षित है और पूर्व से शादीशुदा भी है। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। उसे रास्ते से हटाने के इरादे से जो शहजाद है उसने अपने एक साथी के साथ में 12,000 रुपये में उसको दिए और अपने साथ किया और जो अपनी पत्नी है नईमा उसे शॉपिंग करने के बहाने मेरठ लेकर आए और वहां से फिर इसे ऑटो में ले जाकर बस से आए और फिर ऑटो में ले जाकर इसकी नहर के किनारे हत्या कर इसे फेंक दिया गया और उसके बाद लौट गए। पुलिस ने बताया कि इसके लिए 2 टीमें गठित की गई थी और कई दिनों से टीमें घटना की छानबीन कर रही थी।
आरोपियों ने अपने बचाव में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई और क्योंकि शिकायत देरी से दर्ज की गई थी तो पुलिस को इसी से शक हुआ। इसके बाद आसपास के लोगों से पूछताछ की गई और इसी आधार पर जब दोनों को हिरासत में लिया गया तब उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। फिलहाल इस मामले में जो भी अपडेट होगा लाइव हिंदुस्तान आप तक जरूर पहुंचाएगा।